तो आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या फ्यूज बोर्ड का कनेक्शन कैसे होता है। जो हमारा साधारण बोर्ड होता है, जो उसमें फ्यूज लगाया जाता है, उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। आइए हम आज उसी के बारे में आपसे बात करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो जाता है। फ्यूज बोर्ड का फ्यूज बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो जो हम आपको बता रहे हैं फ्यूज बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। जो हमारा घर में लगने वाला साधारण बोर्ड होता है, उसमें जो हम लोग फ्यूज यूज करते हैं वो क्यों क्यों यूज करते हैं, उसका क्या कार्य होता है, उसी के बारे में आज जो हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, उदाहरण के तौर पर। तो सबसे पहले हमें किसी की जरूरत होती है एक बोर्ड की। तो बोर्ड हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। बोर्ड हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से कोई भी काम करने से पहले दोनों भी काम करने से पहले हम किन किन बातों की जानकारी लेते हैं, आइए उसी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है क्या, एक बोर्ड हमारा बन के रेडी हो गया। उसके बाद हमारा इसमें लगने वाला है एक कंपोनेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, होल्डर। होल्डर में क्या होते हैं, दो सिरे बने होते हैं, एक लाइन का एक न्यूट्रल का। दूसरा काम हमारा हो जाता है क्या, इंडिकेटर। इंडिकेटर में हमारा क्या होता है, एक बल्ब लगी रहती है छोटी सी, वही जलती है, इससे पता चलता है हमारे बोर्ड में लाइट आ रही है। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद हमारा हो जाता है 2 पिन सॉकेट। 2 पिन सॉकेट। उसके बाद हमारा हो गया क्या, स्विच। स्विच हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। इस प्रकार से अब हमारा मेन कंपोनेंट है वो क्या है, फ्यूज। आइए उसको अभी बताते हैं। फ्यूज फ्यूज हमारा दिखने में कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। फ्यूज हमारा ये हो गया क्या, फ्यूज। फ्यूज ये हमारा क्या हो गया, 2 पिन सॉकेट। ओ स्विच, स्विच में हमारी क्या होती है, दो तीन लेग लगी होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्विच। और ये हमारा क्या हो गया, 2 पिन सॉकेट। ये हमारा क्या हो गया, 5 पिन सॉकेट। 5 पिन हमारा क्या हो गया, सॉकेट। ये हमारा क्या हो गया, इंडिकेटर। ये हमारा क्या हो गया, होल्डर।
आइए बताते हैं, ये हमारा फ्यूज हो गया, ये हमारा स्विच हो गया, ये 2 पिन सॉकेट हो गया और ये 5 पिन सॉकेट हो गया, ये इंडिकेटर हो गया और ये हमारा होल्डर हो गया। जिस प्रकार से साधारण बोर्ड का कनेक्शन किया जाता है, सेम सेम प्रोसेस वही रहता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। सिर्फ क्या होता है कि एक कंपोनेंट हमारा बढ़ जाता है जिसे फ्यूज बोलते हैं, ये इसी का कनेक्शन बढ़ जाता है, बस बाकी सेम प्रोसेस वही रहता है, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो आइए हम इसका कनेक्शन के बारे में आपसे बात करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमने अगले वीडियो में बताया था कि जितने भी स्विच लगे रहते हैं उसका एक-एक सिरा एक दूसरे से कनेक्ट होता है और जितने भी सॉकेट लगे रहते हैं उसका भी एक-एक सिरा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। वो कैसे? कुछ इस प्रकार से। एक ये स्विच इससे कनेक्ट हो गया, ये स्विच इससे कनेक्ट हो गया और यही हमारा लाइन निकल के चला कहाँ गया? इंडिकेटर के एक सिरे पर। अब हमारे इंडिकेटर से लाइन यहाँ इस स्विच में आया, यहाँ से यहाँ इस स्विच में आया, यहाँ से इस स्विच में आया। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, जितने भी सॉकेट लगे रहेंगे एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। ये इससे कनेक्ट रहेगा और यही कनेक्शन हम उठा कर दे देते इंडिकेटर के एक सिरे पर। ये हमारी लाइन ये इसको यहाँ से मिल रही है, इसको यहाँ से मिल रही है। यही हम एक सिरा कहाँ देते हैं, होल्डर के एक सिरे पर, मतलब न्यूट्रल पर। अब हमारे बोर्ड में कनेक्शन आ रहा है। तो आइए अब इसका फुल वायरिंग करते हैं। तो ये स्विच जो लगा है हमारा, ये वो स्विच इस 2 पिन को कंट्रोल करने के लिए लगा है। जब हम जैसे वो स्विच को प्रेस करेंगे, मतलब ऑन करेंगे, तो हमारा 2 पिन में लाइट आ जाएगा। इससे जो कंपोनेंट जुड़ा रहेगा वो काम करने लगेगा। उसके बाद ये स्विच हमारा ये 5 पिन को कंट्रोल करता है, मतलब कि जैसे स्विच ऑन करेंगे तो हमारा ये स्विच जो होगा इस 5 पिन से अटैच रहेगा तो काम करेगा। और ये हमारा क्या हो गया, होल्डर। ये हमारा स्विच होल्डर का होल्डर को ऑन करने के लिए कार्य करेगा। तो सबसे हम पहले बता दे रहे हैं, अब हमारा जो मेन काम है उस क्या है कि घर में मेन लाइट को ले आना फ्यूज के जरिए। तो वो कैसे आएगी, आइए हम उसके भी बारे में आपसे बात करते हैं। तो यह फ्यूज में लाइट आएगी कहाँ से, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, न्यूट्रल, और हमारा ये क्या हो गया, लाइन। हमारा मेन खंभा का तार ये हो गया, ये हमारे फ्यूज में आ रहा है। अभी हमारे घर में इसका कनेक्शन नहीं जा रहा है, तो इसके कनेक्शन जाने के लिए क्या करेंगे हम, इस न्यूट्रल को चाहे इंडिकेटर से यहाँ से उठाओ, चाहे यही होल्डर से उठाओ, लेकिन इंडिकेटर से उठाना चाहिए। इस न्यूट्रल पर दे देंगे, ये जो है न्यूट्रल को न्यूट्रल पर दे देंगे और ये जो लाइन का तार है लाइन पर दे देंगे। अब क्या हो गया, हमारा ये खंभा का लाइन फ्यूज में आया, फ्यूज से होते हुए कहाँ जाएगा, इंडिकेटर में। इंडिकेटर में कब जाएगा, अभी तो हमारी ये स्विच इस मतलब के इस में अभी सर्किट तो जुड़ा नहीं है, तो हमारा लाइन आएगा नहीं। तो जब हम इसे टच करेंगे, जैसे कि फ्यूज में जो ऊपर वाला लगा रहता है ढक्कन उसका, उसमें 2 सिरे बने होते हैं, उसी में हम तार बांध के इसको आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट किस प्रकार करते हैं, कुछ इस प्रकार से। जैसे ही हम कनेक्ट किए, उससे हमारे ये नेगेटिव हमारे बोर्ड में जा रहा है। उसके बाद जैसे ही हम लाइन को कनेक्ट करते हैं, ये हमारा लाइन भी हमारे घर में जा रहा है। फ्यूज लगाने का मतलब क्या होता है, लोग फ्यूज लगाते क्यों हैं? फ्यूज लगाने का मतलब ये होता है कि जैसे भी हमारे घर में कभी शॉर्ट सर्किट होती है या फिर ओवरलोड होता है, तो हमारा फ्यूज क्या होता है, गल जाता है। गलने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो घर में उपकरण यूज हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोड हुआ, तो हमारा ये फ्यूज सॉकेट न जले, ना कि हमारा कोनो कंपोनेंट खराब हो। इसलिए हम पतला सा फ्यूज बांधते हैं, ताकि ओवरलोड हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो तो हमारा ये फ्यूज कट जाए, मतलब कि गल के हट जाए। ऐसी यही कनेक्शन सेम प्रोसेस एनसीबी में भी होता है। एनसीबी का वीडियो हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, हम स्विच जितने भी स्विच लगे रहेंगे हमारा, वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे।
और जितने भी सॉकेट लगे रहेंगे एक एक सिरा सबका एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। उसके बाद में जो एक एक सिरा बचता है हमारा, तो ये 2 पिन का बचा, तो ये इसको दे देंगे, इसको ये स्विच को उठा करके 5 पिन पर दे देंगे, इस स्विच को उठा कर होल्डर पर दे देंगे और इंडिकेटर से फ्यूज होते हुए हमारा कनेक्शन कहाँ निकल गया, बाहर। ठीक इसी प्रकार से कनेक्शन बोर्डों को फ्यूज बोर्ड का किया जाता है और इसमें कोई तामझाम की बात नहीं होती है। जितना भी उपकरण हम यूज कर दिए हैं ये बता रहे हैं। साधारण बिजली बोर्ड कनेक्शन है। ये साधारण बिजली के बोर्ड का कनेक्शन है, इसे हर कोई आसानी से बना सकता है। इसमें ज्यादा तामझाम की बात नहीं होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।